आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट के डे में 2-3 महीने के अंदर में आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी कैसे क्रैक कर सकते हैं। लगभग आपका एग्जामिनेशन का 2 महीना बाकी होगा, तो आप लोग उतने दिन के अंदर में जादवपुर यूनिवर्सिटी डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन दे करके कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी पर्पस पर होने वाला है। अगर आप लोग बच्चों इस वीडियो को वॉच करते हैं तो आप लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा होगा। अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप लोग का बच्चों एडमिशन आराम से हो जाएगा, उसका गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं, जो चीज़ आप लोग को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ये चीज़ जानने के बाद कि मुझे एडमिशन इस कॉलेज में क्यों लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं कि इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना है, किस पर्पस पे लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास कुछ सवाल होना चाहिए। हाउ टू क्रैक डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन। आपको डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन क्यों क्रैक करना है, क्यों करना है आपको क्रैक? क्योंकि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बच्चों, इसीलिए आपको डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, और किसी भी हाल में आपको क्रैक करना है, इसी साल क्रैक करना है। क्योंकि डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन में जादवपुर यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें अगर आप लोग एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो इसका फीस से लेकर के इतना कम फीस है, इतना कम फीस है कि आपको घटिया से घटिया कॉलेज में उतना कम फीस देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ बच्चों, हाउ टू गेट एडमिशन इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर, और पहला पॉइंट हाउ टू क्रैक डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप लोग बच्चों देख सकते हैं जादवपुर का जो टोटल फी है 4 साल का वो है 9600। सिर्फ और सिर्फ 9600 जो फी है जादवपुर यूनिवर्सिटी का 4 साल का फी है। हाईएस्ट पैकेज आपको इस कॉलेज से देखने को मिल जाता है 1.8 करोड़ का। OMG, 1.8 करोड़ का आपको हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का देखने को मिल गया है, जो कि इंडिया में अगर देखा जाए जितना कॉलेज का फी है 4 साल का, उसके कंपैरिजन में इतना प्लेसमेंट, इतना तगड़ा प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज में पूरे इंडिया में आपको नहीं देखने को मिलेगा जितना जादवपुर कॉलेज में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम कैंडिडेट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन ड्यू टू जादवपुर। डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन जो बच्चे देते हैं वो मैक्सिमम बच्चे जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए ही एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होगा वो 26 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आप लोग का एग्जामिनेशन इस साल हो रहा होगा, लेकिन चांसेस कम है थोड़ा सा, क्योंकि इस बार इलेक्शन होने वाला है वेस्ट बंगाल में, उसी को लेकर के चांसेस कम है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग का इसी डेट को एग्जामिनेशन हो रहा होगा। अगर डेट चेंज होगा तो उसके लिए आप लोग के लिए पर्टिकुलर वीडियो हम बना देंगे, मैं बना दूंगा आप सबके लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से मैथमेटिक्स का 75 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन आता है, और फिजिक्स का 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सबको मिला करके 155 क्वेश्चंस आपका बन जाता है। टोटल ड्यूरेशन, एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 4 घंटे का आप लोग का एग्जामिनेशन देखने को मिल जाता है बच्चों। ये जो एग्जामिनेशन होता है ये आपका 4 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। अब देखिए, स्टेप टू क्रैक डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन। आपको डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन इतने कम दिन में कैसे क्रैक करना है, अब इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का वेटेज देख लेते हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं, और मैथमेटिक्स का सिलेबस फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों फिजिक्स का जो सिलेबस है, इतना सारा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका फिजिक्स में बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ रहा होगा। 40 का 40 क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर में से, इसी टॉपिक्स में से लड़ रहा होगा। ठीक है, इसमें से आपका कुछ कुछ टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, साउंड वेव, हीट टेम्परेचर, वेलोसिटी, फिजिक्स ऑफ गैसेस स्टेट, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सारा का सारा टॉपिक पढ़ लेना है। ये टॉपिक्स पहले से छांट करके आप लोग के लिए इस वीडियो में बताया गया है। अब दूसरा जो है केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग फटाफट देख लेते हैं। केमिस्ट्री के सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों चैप्टर है, ये दोनों टॉपिक्स है, आपको अच्छे से रट जाना है। VVI टॉपिक्स है बच्चों, ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको रट जाना है। उसके बाद हम लोग फटाफट मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो कुछ कुछ टॉपिक्स है, टोटल 1 2 3 4 5 टॉपिक है, जैसे कि सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। ये 5 टॉपिक है, आपको ये भी VBI टॉपिक है, आपको अच्छे से ये टॉपिक को रट जाना है। अगर आप लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपका मैथमेटिक्स में भी टोटल कितने क्वेश्चन का था, टोटल जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन भी आप लोग का नहीं छूटेगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपका बच्चों इसी 5 टॉपिक में से आ रहा होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। आपको ना बच्चों मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कोई भी आपको सीरीज खरीद लेना है, या फिर बहुत ही सारा मॉक टेस्ट आपको फ्री में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मॉक टेस्ट जो है आपको देना है, पर डे कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट आप लोग को दे देना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो स्टेप आपको क्या करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लास्ट 5 ईयर का सॉल्व करना है। लास्ट 5 ईयर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न से लेकर के क्वेश्चन का हर एक चीज पता लग रहा होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा होगा और कैसा क्वेश्चन आ रहा होगा। उससे आपको क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी यानी कि अनुमान आपको
लग जाएगा। तो आपको लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और रट लेना है अच्छे से। पर डे आपको 1 से 2 साल का क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 महीने तक, लास्ट का 1 मंथ तक, ठीक है। अब जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप, थर्ड स्टेप, टोटल 3 स्टेप में मैं आपको बताने का कोशिश किया हूं। पहले स्टेप में आपको नीड टू प्रिपेयर क्लास 12th। आपको क्लास 12th जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्लास 12 सबसे मेन होता है। डब्ल्यूबीजी बोर्ड या फिर जेईई मेंस के बोर्ड को लेकर के आप लोग अपना क्लास 12 खराब मत कीजिए, क्योंकि क्लास 12 का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज में। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्लास 12 फोकस करना है। क्लास 12 फोकस करने के बाद स्टेप 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर का आपको सॉल्व कर लेना है। इसमें भी वैसे ही करना है। और अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग ये 3 स्टेप करते हैं तो आपका, अगर आप लोग क्लास 12 में हैं तो आप लोग का अच्छे से एग्जामिनेशन में नंबर आ रहा होगा, डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन में। अगर आप लोग बच्चों ड्रॉपर हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, पर डे सॉल्व एटलीस्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पर डे एटलीस्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और लास्ट का 5 ईयर नहीं, लास्ट का 8 ईयर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अगर आप लोग ड्रॉपर हैं तो, क्योंकि आप लोग 1 साल पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट हो रहा होगा। इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, आप लोग इस चीज को फॉलो कीजिएगा, तभी आपका अच्छे से एग्जामिनेशन में मार्क्स आ रहा होगा और आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा होगा बच्चों। सेकंड जो स्टेप है वो अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। पर डे 3 से 4 मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आप लोग ड्रॉपर हैं तो। लास्ट जो स्टेप है वो सॉल्व जेईई मेंस क्वेश्चन। आपको पर डे जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जेईई मेंस का क्वेश्चन मैं इसमें ऐड किया हूं क्योंकि आप लोग ड्रॉपर हैं। अगर आप लोग जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपका काफी अच्छा मार्क्स आ रहा होगा। और जेईई मेंस का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है, उसी को लेकर के डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा लो होता है। उसी के कंपैरिजन में आप लोग से जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, ताकि आप लोग का काफी अच्छा मार्क्स आ सके और आप लोग को मोटिवेशन मतलब कि कॉन्फिडेंस मिल सके, ठीक है। अगर आप लोग कितना कुछ करते हैं, यू नीड टू स्कोर 80 आउट ऑफ 200। अगर आप लोग बच्चों 200 में से 80 मार्क्स भी लेकर के आते हैं तो आप लोग को जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांचेस मिल रहा होगा, जैसे कि कोर ब्रांचेस आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, ये सारा ब्रांचेस तो आप लोगों को आराम से मिल ही जाएगा। अगर आप लोग 120 मार्क्स तक या फिर 110 मार्क्स तक लेकर के आते हैं और अगर आप लोग जनरल है तो आप लोगों को स्पेशलाइजेशन ब्रांच, आईटी ब्रांच, ये सारा ब्रांचेस मिल रहा होगा। इसी भी आप लोगों को मिल सकता है, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होगा, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है। यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे अगर आप लोग कॉल करते हैं तो आपको हमारी टीम का सपोर्ट मिल जाएगा। और किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, एडमिशन रिलेटेड, प्राइवेट कॉलेज जो भी वेस्ट बंगाल के कॉलेज हैं या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग बच्चों इस नंबर पर कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। या फिर आपको वेस्ट बंगाल का कोई भी कॉलेज, ऐसा प्राइवेट कॉलेज हो जिसमें आपको एडमिशन करवाना हो, आप लोग इस नंबर पर कॉल करके क्वेरी करके एडमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर डब्ल्यूबीजी का कोई भी अपडेट चाहिए, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डू सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।